अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 7E हम लोग कल शुरू किए थे, जिसमें हम लोग कर रहे थे साधारण ब्याज। कल मैंने आपको कुछ अवधारणाएं सिखाई थी। एक बार बहुत जल्दी उन सारी अवधारणाओं को हम फिर से कर लेते हैं, सूत्र एक बार कर लेते हैं, ताकि चीजों का एक रिवीजन हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। ब्याज क्या होता है, पहले हमने इस पे बात की थी। जब हम किसी से उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं या लोन लेते हैं, जैसे बैंक से हमने लोन लिया, तो हम मान लीजिए हमने बैंक से 10,000 रुपये लोन लिया, तो हम उसे 10,000 थोड़ी देते हैं, बैंक हमसे कुछ पैसे बढ़ा के लेता है। मान लीजिए 10,000 उसने 200 रुपये लिए हमसे, 10,200, तो जो ये 200 रुपये उसने ज्यादा लिए, ये 200 रुपये ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जो पैसे हमने उससे उधार लिए, ऋण लिया, ये क्या कहलाता है? मूलधन। यानी कि जिस पैसे पर आपको ब्याज देना पड़ा, यही तो मूल पैसा तो यही था, इसी पर ब्याज देना पड़ा, तो ये क्या कहलाता है? मूलधन। और इस पे जितना पैसा हमें बढ़ा के देना पड़ा, वो क्या कहलाया? हमारा ब्याज। और मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के जितना कुल पैसा हमें देना पड़ा, वो क्या कहलाता है? मिश्र धन। क्या कहलाता है? लेकिन इसके अलावा दो अवधारणाएं और हैं। हम पैसा लेते हैं तो कुछ समय के लिए लेते हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल के लिए, वो क्या होता है? समय। और एक अवधारणा और है, मर्जी नहीं है बैंक का कितना भी ब्याज ले लेगा। बैंक कहता है कि 100 रुपए पे इतने रुपए हम ब्याज लेंगे। कोई बैंक कहता है किसी मामले में 100 रुपए पे हम 5 रुपए ब्याज लेंगे, किसी मामले में कहता है हम 7% ब्याज लेंगे, 100 रुपए पे 7 रुपए। किसी में कहता है हम 100 रुपए पे 11 रुपए ब्याज लेंगे, किसी में कहता है हम 13 रुपए ब्याज लेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ब्याज की दर। क्या कहलाती है? और ये सामान्यतः आपको प्रतिशत में दी होती है। वो कहते हैं 1 साल तक अगर पैसा लोगे तो 100 रुपए पे हम 7 रुपए लेंगे, तो ये 7% क्या हो गई? दर। 7% वार्षिक। 1 साल तक आप हमारा पैसा इस्तेमाल करो, 1 साल बाद जब हमें वापस करो तो हमें 107 रुपए दे देना 100 के। तो 7% क्या हो गई? दर। दर हमेशा काय में दी होती है? प्रतिशत में। अधिकांश मतलब आप लोग को जितने भी सवाल मिलेंगे, और होती है हमेशा दर जो है प्रतिशत में होती है। तो एक चीज हो गई आपकी दर। ये 5 धारणाएं हैं: मूलधन, ब्याज, मिश्रधन, समय और दर। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, जो मैंने अभी आपसे कहा था शुरुआत में कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो अब हम सूत्र की अगर बात करें तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया? मिश्रधन क्या है? मूलधन और ब्याज को हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमें? मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ते तो हमें क्या मिल जाता है? मिश्रधन। और एक और हमने सूत्र बताया था कल, वो आप जरूर याद कर लीजिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए, इससे आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो। और इससे केवल साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते, इसमें देखो कितने चर हैं? 4। एक है साधारण ब्याज, एक है मूलधन, एक है दर और एक है समय। 4 चीजें हैं। इन 4 में से कोई सी भी 3 मालूम हो तो चौथी चीज आप निकाल सकते। मान लीजिए आपको मूलधन, दर और समय मालूम है तो साधारण ब्याज निकाल लोगे। साधारण ब्याज, मूलधन और दर मालूम है तो समय निकाल लोगे। साधारण ब्याज, मूलधन और समय मालूम है तो आप दर निकाल लोगे। साधारण ब्याज, दर और समय मालूम है तो आप मूलधन निकाल लोगे। यानी इन 4 में से कोई सी भी 3 चीजें मालूम हो तो चौथा चर आप ज्ञात कर सकते हो। ये सूत्र मैंने कल आपको लिखा दिए थे, ये धारणाएं मैंने आपको कल आपको अच्छे से समझा दी थी। ये सारी धारणाएं आपकी क्लियर हो गई थी। अब आप इनको कल हमने लिखवा दिया था, उतारने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे हम तीसरा सवाल हल करने का प्रयास करते हैं।
यानी कि जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से हम ऋण लेते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन। उसी पर आपका ब्याज लगता है और ब्याज को मूलधन को हम जोड़ देते हैं, वही आपका मिश्रधन हो जाता है। अब सवाल तीसरा है आपका, 1600 का 3/1/2 वर्ष का 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें 1600 क्या हो गया बताओ? बताओ फिर सुन लो, 1600 रुपए पर आपको मिल रहा है, इतने वर्ष में इतने प्रतिशत दर से ब्याज। तो 1600 क्या हुआ? जो पैसे हमने जमा किया। तो क्या हुआ? 1600 मिश्रधन हो गया, मूलधन क्या हुआ? तो मूलधन हो गया आपका ₹1,1600। 3/1/2 वर्ष क्या हो गया? ये समय, समय बराबर 3/1/2 वर्ष। और जब भी सही बटे में है तो इसे यहीं पर क्या करो? सीधी भिन्न में बदल दो। 2 3 6 और 1 7, 7/2 वर्ष। 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये क्या हो गया? 5/1/2 दर, दर से है ना, तो दर बराबर 5/1/2%। और वार्षिक है, मासिक है, छमाही है, ये जरूर लिखते हैं आगे। वार्षिक 5/1/2% वार्षिक, ये भी सही बटे में है, इसे भी सीधा कर लीजिए। 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11/2% वार्षिक। आपको ज्ञात क्या करना है? कह रहे हैं ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और मिश्रधन बराबर प्रश्नवाचक। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। मिश्रधन बराबर क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। आपको मूलधन और ब्याज दोनों मालूम हो तो आप मिश्रधन याद कर सकते हो। तो आपको मूलधन तो मालूम है, क्या आपको ब्याज मालूम है? नहीं, तो मिश्रधन अभी आप नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं ब्याज की। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखो 3 जो है चर आपको मालूम होना चाहिए, मूलधन, दर और समय। तो मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय, तो यानी कि हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना है? 1600। दर कितनी है? 11/2 गुणा समय कितना है? 7/2 और सब वो कितना है नीचे 100। अब देखिए मैंने कहा अंश में या हर में कहीं पर भी भिन्न दिया हो तो हर को आप पलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं और गुणा में ले आते हैं। तो हर में कितना लिखा है? 100/1। इसका व्युत्क्रम करेंगे कितना जाएगा? 1/100। तो पहले अंश ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 1600 गुणा 11/2 गुणा 7/2 गुणा 1/। आगे ये बताया था कि अंश में अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 0 हो और हर में भी 0 0 हो तो जो 0 है उनसे 0 कट जाते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, 2 अट्ठे 2 चौक 8। अब आगे 4 गुणा 11 गुणा 7, इन सब की गुणा कर लो। 4 11 चौक 44, 44 की 7 से गुणा कर लो, यही रब बना लेते हैं। 44 गुणा 7, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 रुपए 308। ये तो हो गया आपका ब्याज। क्या लिख दो? साधारण ब्याज बराबर
आ गया, ये तो निकल आया। अभी क्या रहेगा निकालने को? मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1600 और प्लस 308 बराबर 1600 में 308 जोड़ दीजिए, 8091 1908 रुपये 1908। ये हो गया आपका मिश्रधन। कल भी करवाए थे, कल के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा हो गया ना? आया समझ में? ये अगला सवाल करवाएं? एक और करवा देते, चौथा भी करवा देते हैं। अभी हाथों हाथ पहले चौथा करवा दें, उसका तो उतार लेना आप लोग। किसी धन का, अब धन नहीं दिया यहां पर, किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 6/1/4% क्या हो गया? 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से। किस चीज से? तो ये क्या हुआ? इसी में लिखा होता है दर बराबर 6/1/4% वार्षिक। तो इसको सीधा कर लो, 4 6 24 और 1 25, 25/4% वार्षिक। आई बात समझ में? 3 वर्ष में, हाँ अब पकड़ में आने लगा। समय बराबर 3 वर्ष। साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाता है। क्या है 150? साधारण ब्याज। वेरी गुड। साधारण ब्याज बराबर 150। वह धन ज्ञात कीजिए। धन क्या कहलाता है? मूलधन। वह धन ज्ञात कीजिए मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, आपको दर दिया है, समय दिया है, ब्याज दिया है, क्या ज्ञात करना है? मूलधन। तो 4 ही तो आपके चर होते हैं उसमें, साधारण ब्याज, दर, समय, मूलधन। मूलधन नहीं मालूम है, ये तीनों मालूम है, तो मूलधन निकल जाएगा। अभी हम लोग जब सूत्र पे बात कर रहे थे तो यही तो कह रहे थे कि 4 में से कोई 3 चीजें मालूम हो, चौथी निकल जाएगी। लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब जिस जिसका जो जो मान है वो लिखते जाओ। सबसे पहले साधारण ब्याज मालूम है कितना है? साधारण ब्याज 3 है। 150 कितना है? 150। तो 150 लिख लो। 150 बराबर मूलधन कितना है? नहीं मालूम, निकालना है। दर कितनी है? 25/4 गुणा समय कितना है? 3 बटे 100। पहले भिन्न को सही कर लिए, बाकी काम बाद में करेंगे क्योंकि यहां पे अंश में भिन्न है। 150 बराबर मूलधन गुणा 25/4 गुणा 3 गुणा कितना हो जाएगा? ये 1/100। यहां पे अंश में क्या क्या है? 25, 3 और 1, और हर में क्या क्या है? 4 और 100। तो जो हर में है वो इधर अंश में आएगा, जो इधर अंश में है वो इधर हर में आएगा। तो 150। अब देखो थोड़ा गैप बना के लिख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है यहां पे अभी हमें गणना करनी है, सरल करने पड़ेंगे, इसलिए आराम से कर लेते हैं। 150 गुणा 4 गुणा 100 बटे 25 गुणा 3 बराबर मूलधन। अच्छा ये 4 भी तो आएगा। अच्छा 4 आ गया मूलधन। इतने में कोई परेशानी हो तो बताओ पहले मुझे।
आया समझ में मनु? जो यहां पर बटे में थे वो इधर गुणा में आ गए, जो इधर गुणा में थे वो इधर भाग में आ गए। सही है पवनेश? आ रहा है? अब काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0। अब 5 से दोनों कट रहे हैं। 5 25, 5 धाम 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना गया? 2, 4 और 100। नीचे से एक एक बचा तो फिर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर में एक का मतलब ही नहीं होता है, एक लिखते ही नहीं हम। तो 2 चौक 8, 8 की 100 से गुणा करी, कितना हो गया? 800। 800 बराबर मूलधन। ये तो हो गया, यानी कि वह धन कितना है? 800। अतः वह धन रुपए 800 है। हो गया? आया समझ में? देखो, लेकिन फिर समझ लो, ये तभी समझ में आएंगे जब इन सवालों को घर जाके अपने आप 1, 2, 3, 4 बार करोगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे। यहां तो आपको बड़ा सरल सा लगेगा, घर जाके करोगे, अरे सर ने क्या कहा था, उड़ जाएगा दिमाग से। आज ही करना है तभी समझ में आएगा। ठीक है, उतार लीजिए इनको।